अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो आज की वीडियो स्पेशली उर्दू के ऊपर है। इसके अंदर हम उर्दू के पूरे कंप्लीट पेपर पैटर्न के ऊपर बात करेंगे कि आप लोगों ने किस चीज़ को कैसे लिखना है, उर्दू की तैयारी कैसे करनी है। इस पर मैं वीडियो फुल डिटेल में बना चुकी हूँ, आप लोग वो चेक कर लेना वीडियो। उसके अंदर हर चीज़ प्रॉपर तरीके से मैंने गाइड कर दिया कैसे याद करनी है। अब पेपर किस तरह से आप लोगों ने रिप्रेजेंट करना है अपना और किस तरह से लिखना है, ये मैं इस वीडियो में शेयर कर देती हूँ डिटेल के साथ। इसके लिए हम लोग एक पास्ट पेपर रख लेते हैं सामने। अब MCQs की आप लोगों ने तैयारी करनी है शरा के अंदर जो हम लोग के MCQs लास्ट में होते हैं वो वाले चैप्टर के सारे कर लेने हैं, ठीक है। यहाँ से MCQs कर लोगे और हमदर्द स्कॉलर का ये अप टू डेट है, ठीक है। इसके अंदर ये सारे MCQs कर लोगे ना, आपके MCQs नहीं होंगे गलत, आपके सही हो जाएंगे। तानी इसके मैंने नोट्स इंस्टा पे शेयर कर दिए हैं सारे, आप लोग इंपॉर्टेंट वो भी तैयार कर लोगे तो भी इनफ है। अगर आपके उर्दू में MCQs गलत होते भी हैं तो सिर्फ वहीं से होते हैं, बाकी इतने नहीं होते, ठीक है। MCQs का हम लोगों ने ट्राई करने हमारे पूरे मार्क्स आ जाए। उसके बाद हम लोगों का पहला पार्ट आता है नज़म में, ठीक है। नज़म में हम लोगों ने लिखना होता है उन्वान, ठीक है। नज़म का सबसे पहले उन्वान लिखना है और उसके बाद हम लोगों ने शायर का नाम लिखना है। आप लोग ये दो चीज़ें लिखोगे तो आपके नंबर हो जाएंगे इससे। और आप लोगों ने इसके साथ साथ एक चीज़ की एक और हेडिंग दे देनी है, वो होती है हैयत, ठीक है। हैयत मैंने इंस्टा पे शेयर की है लेकिन मैं यहाँ पे भी अटैच कर देती हूँ पिक्चर, ठीक है। आप लोगों ने फिर उसके बाद हैयत लिखनी है इन दोनों चीज़ों के बाद। हैयत के नंबर नहीं होते लेकिन आपका बहुत ज़्यादा अच्छा इंप्रेशन चला जाता है वो लिखने से, ठीक है। यहाँ पे हम लोग अपना पेपर पैटर्न रख लेते हैं। सबसे पहले आप लोगों ने नज़म के अशार की तशरीह की हेडिंग देनी है। उसके बाद आप लोगों ने पूरा शेर नहीं लिख देना, पहला वर्ड लिखना है और उसके बाद इस तरह से हम लोगों ने लिख के इन दोनों शेरों को हम ये 4 बन जाएंगे, इनको हमने इस तरह से हेडिंग देनी है, ठीक है। आप लोगों ने पूरा शेर नहीं लिखना, उसमें टाइम ज़ाया होगा। नज़म के अनवान, शायर का नाम और यहाँ हैयत की हेडिंग देंगे हम और हैयत लिख देंगे आगे। मफ़हूम के नंबर नहीं होते लेकिन मफ़हूम 2 से 3 लाइन का लिखोगे, इससे बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ता है, आपकी तशरीह के नंबर अच्छे आते हैं। उसके बाद हम लोगों ने अपनी तशरीह शुरू कर देनी है। हम लोगों ने इकट्ठी करनी होती है, नज़म के अशार की तशरीह अलग अलग नहीं करनी होती है और हमने 5 पेजों की लिखनी होती है तशरीह, ठीक हो गया। नज़म की तशरीह में आप लोग कोई भी हवाला शेर कुछ भी आप लोग ऐड कर सकते हो। और उसके स्टार्टिंग में नज़म की जब आप तशरीह स्टार्ट करोगे सबसे पहले शायर का तारुफ लिखना है, कोई 10 से 12 लाइंस का, उससे भी आपका अच्छा इंप्रेशन पड़ जाता है। लेकिन उसके भी नंबर नहीं होते बट आपका इंप्रेशन बहुत अच्छा पड़ता है तो आपकी तशरीह में आराम से नंबर स्कोर कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होता है, क्वेश्चन क्या पार्ट होता है, तो इसमें 3 शेर आते हैं हमारे गज़ल से, ठीक है। गज़ल के हमने हर शेर की तशरीह अलग अलग करनी होती है, एक साथ नहीं करनी होती है। तो गज़ल के अशार की तशरीह की हेडिंग देंगे और इसके अशार की भी हम लोगों ने इस तरह से लिख देनी है। मतलब हम लोगों ने पहले इस शेर की तशरीह कर रहे हैं तो जिस तरह से हमने ऊपर हेडिंग दी थी, लाइक शेर पूरे नहीं लिखते ऑब्वियसली, तो इस तरह से हमने लिख देनी है। लेकिन उससे पहले हम लोगों ने शायर का नाम लिखना है, सिर्फ गज़ल में शायर के नाम ही एक लिखना होता है और कुछ नहीं लिखना होता। उसके बाद हम अपनी ये वाली हेडिंग देंगे नीचे, ठीक है। अपने शेर की नंबरिंग देंगे, ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ठीक हो गया। और फिर साथ साथ मफ़हूम 2 लाइनों का लिखेंगे और फिर तशरीह स्टार्ट कर देंगे। गज़ल के शायर का तारुफ आप लोगों ने इस तरह से करना होता है, पहले आप शेर की तशरीह कर रहे हो ना, इस शेर फॉर एग्जांपल पहले की कर रहे हो तो इसमें कुछ लाइंस ऐड कर दी हैं उसके लाइक पैदाइश और कहाँ से पढ़ा, इस तरह से थोड़ा रिलेटेड। अगली में आप लोग लिख दो कि भाई बहुत उसके बारे में लिख दो, उसकी खसूसियात की किस तरह की पर्सनैलिटी थी। लास्ट में उसकी जो तीसरा होगा इसमें उसकी कोई लाइक शायरी कैसी थी, जिंदा कलाम है, इस तरह से आप लोग ऐड कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है सियाको सबाक का, ठीक है। सियाको सबाक में आप लोगों ने सबसे पहले सबक का अनवान देना होता है, मुसन्निफ़ का नाम देना होता है। सिंफ माखिज़ याद हो जाए तो बेस्ट हो जाएगा, उससे भी याद करने में कोई मुश्किल बात नहीं है। सियाको सबाक आप लोगों ने 14 लाइन्स का लिखना है, ठीक है। और इसमें आप लोगों ने 2 जिस तरह से पैराग्राफ टाइप नहीं होते हैं वो बना के लिखने हैं। और ये कहाँ से लिया गया है, सबक के आगाज़ से है, अख्ताम से, दरमियान से, ये लाइन ज़रूर आप लोगों ने बोल्ड करके, ठीक है। सियाको सबाक को भी 14 लाइन से ज़्यादा ना लिखना। इसके बाद तशरीह करनी होती है आप लोगों ने इसकी, सिर्फ आपकी तशरीह ही इसकी 3 पेजेस की होनी चाहिए, ठीक है। और इसकी तशरीह के अंदर आप लोग कोई भी हवाले ऐड कर सकते हो। हवाले इन सारी चीज़ों के मैंने इंस्टा पे शेयर कर दिए हैं। सबक के अंदर भी जो आप लोगों ने हवाले ऐड करने होते हैं वो भी आसान है, आप लोगों को याद हो जाएंगे। इसमें आप लोग शेरी हवाले भी ऐड कर सकते हो, कोई भी हदीस जिस तरह से हम गज़ल नज़म की तशरीह करते होते हैं। बट इसमें तशरीह जो होगी रिलेटेड आपके चैप्टर की होगी, काइंड ऑफ एक खुलासा ही होगा तशरीह में भी। लेकिन जो हम लोगों का पैराग्राफ आता है फॉर एग्जांपल ये वाला है तो हमने इसको ज़्यादा डिटेल से बात करनी होती है इसके ऊपर, ठीक है ना। इक्तिबास की हम लोगों ने कुछ इस तरह से हेडिंग देनी होती है और जो हम लोगों का पैराग्राफ है उसको इस तरह से लिखना होता है, ये एक तरीका है। ओके, इसके बाद हम लोगों का
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है खुलासे का। ठीक है, इसमें भी हम लोगों ने खुलासे में नस्वी खुलासा होता है, ये हेडिंग्स देनी है अच्छे से। इसमें भी सबक का अनवान लिखते हैं, मुसन्निफ़ का नाम, स्ट्रेंथ माखिज़ याद है तो वो लिख लो। ओके, माखिज़ इसमें खुलासे में हम एंड पे लिखते होते हैं, अपने जो हम खुलासा लिख लेते हैं एंड पे, यहाँ पे हम लोग हेडिंग देते होते हैं और ब्रैकेट में डाल के हम माखिज़ लिख देते होते हैं। खुलासे में आप लोगों ने कोई भी हदीस, कोई कॉल, कुछ ऐड नहीं करना ना अपने से। बेशक सबक में भी है, आप लोगों ने उसको भी बोल्ड करके नहीं लिखना, कोई कोटेशन मार्क में आपने लोगों ने चीज़ें नहीं लिखनी। खुलासे में आप लोग लफ्ज़ हाईलाइट कर सकते हो, जिस तरह से हम सीधा लिखते आ रहे होते हैं इस तरह से लिखते जाते हैं हम लोग। खुलासे में अलग से कुछ शेयर या कोई हवाला ऐड नहीं करते हैं, ये करोगे आपके बहुत ज़्यादा नंबर कट जाएंगे इससे। और इसके अंदर भी हम पैराग्राफिंग करके लिखते हैं, हम लोग लाइक डिफरेंट पैराग्राफ्स बनाते हैं। पैराग्राफिंग ये होती है आप लोग लाइन से थोड़ा आगे करके अपनी चीज़ स्टार्ट कर देते हो लिखना। ठीक है, लाइक फॉर एग्जांपल ये लाइन है, यहाँ से हम लोग स्टार्ट कर देंगे लिखना और आगे लिखते जाएंगे, फिर इस तरह। तो ये पैराग्राफिंग होती है। तो खुलासे में आप लोगों ने पैराग्राफिंग करके लिखनी है, नज़म की तशरीह हो, इसकी तशरीह हो, सब में पैराग्राफिंग करके लिखनी है। ओके, इसके बाद हम लोगों का क्वेश्चन आता है नज़म का खुलासा। इसमें शायर का नाम जो होता है वो हमें दिया होता है, नज़म का नाम भी लिखा ही हुआ होता है। तो लेकिन फिर भी आप लोग इन दोनों चीज़ों को हाईलाइट करके इस तरह से लिखोगे तो भी अच्छा रहेगा। और यहाँ पे भी आप लोग वो नज़म की हैयत जो याद कर चुके होंगे वो लिखोगे। नज़म का खुलासा भी 12 से 14 लाइन्स का लिखना होता है। इससे ज़्यादा का लिखोगे तो इनसे ज़्यादा लाइन्स का लिखोगे तो आप लोगों के नंबर ऑब्वियसली कट जाने हैं। खुलासे के स्टार्ट में इस तरह से आप लोगों ने ना नज़म का नाम हाईलाइट करना है, ना ही शायर का नाम हाईलाइट करना है, और ना ही ये लिखते हैं शायर कहते हैं कि लोग। ठीक है, मतलब इस तरह से आप लोगों ने स्टार्ट नहीं करना, डायरेक्ट आप लोगों ने बात स्टार्ट कर देनी है। लाइक जैसे तस्लीम रज़ा के जो दरवेश लोग हैं वो तस्लीम रज़ा के हकीकी पैकर होते हैं, और इस तरह से आप लोगों ने डायरेक्ट अपनी बात स्टार्ट कर देनी है। खुलासे के अंदर इन चीज़ों का आप लोगों ने एडिशन नहीं करना है। सही हो गया। इसके बाद हम अपना अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट आप लोगों का क्वेश्चन है 6 क्वेश्चन है कि भाई आप लोगों ने मुकालमा लिखना होता है या फिर रुदाद लिखनी होती है। हर किसी की अपनी मर्ज़ी होती है। रुदाद चंद ही हैं, आप लोग वो तैयार कर लोगे तो भी अच्छा है। जो लोग मुकालमा करते हैं उन लोगों को लाइक टॉपिक्स होते हैं इंपॉर्टेंट, जिनमें है मसला फ़लस्तीन है, नौजवानों के ऊपर आता है, कंप्यूटर साइंस एंड टेक। चंद टॉपिक्स के ऊपर आप लोग शेयर निकाल के ले जाओ तो आप लोगों का मुकालमा भी हो जाता है। मुकालमे में आप लोगों ने आगाज़ वाला मंज़र लिखना होता है ब्रैकेट्स में 2 लाइनों का, और लास्ट में आप लोगों ने जब मुकालमा एंड हो जाता है तो भी आप लोगों ने इस तरह क्या है कि भाई दोनों चले जाते हैं बात करके अल्लाह हाफ़िज़। कुछ भी आप लोगों की इसमें कॉमन मिस्टेक अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम होती है, हम इसको इस्लाम बना देते हैं, तो वो नहीं करना होता। तो वो एक दफ़ा अपना अस्सलाम वालेकुम और वालेकुम अस्सलाम देख के जाना, क्योंकि वही पहले लफ्ज़ गलत हो गए तो आप लोगों के ऑब्वियसली नंबर कट जाने हैं। खैर, उसके बाद हम लोगों को आती है दरख्वास्त। दरख्वास्त में 3 पैराग्राफ हम लोग बनाते हैं, डिफरेंट तीन चीज़ों के ऊपर होते हैं, और हम लोग का पैटर्न इसमें सही होना चाहिए, दरख्वास्त में नंबर आ जाते हैं अच्छे से। तलखीस का तरीका यह है कि आप लोगों ने इसका 3rd हिस्सा कर देना होता है, लाइक 1/3 कर देना होता है आप लोगों ने इसको, जितने लफ्ज़ हैं इसका मतलब 1/3। और आप लोगों ने ट्राई करना है कि 2.5 से तो बिल्कुल भी ज़्यादा। इसके अंदर आप लोगों ने 2 अनवान देने होते हैं, वैसे तो एक का ही 2 नंबर होते हैं, लेकिन आप लोगों ने मुतबादिल अनवान भी देना होता है, दोनों अनवान देने होते हैं आप लोगों ने। और आप लोगों ने इसको अच्छे से कर लिया तो आपके 10 नंबर तो पूरे हो ही जाते हैं। इसमें आप लोगों के 8 से 9 नंबर आ जाते हैं आराम से। तो यही कुछ चीज़ें थी जो इम्पोर्टेंट थी पेपर के बारे में। इस तरह से भी इन चीज़ों का ख्याल रखोगे तो भी अच्छे स्कोर कर लोगे। बाकी अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। नोट्स वगैरह चाहिए हो तो वो मैंने इंस्टा पे शेयर कर दी है, और मैंने ये वीडियो डिटेल में बना दी है। बाकी यार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, सबको बेस्ट ऑफ लक।